हाँ जी, अब बताइए। मेरी सासू माँ की हीलिंग आपसे स्टार्ट करवाई थी ना, अपन ने ग्रुप में डाल के सबके हीलिंग करवाई थी। एक सेकंड में सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप अनम्यूट करना प्लीज। फोन नहीं। हाँ जी रितु मैम प्लीज। रितु मैम अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए? मेरी आवाज आ रही है रितु मैम आपको? आवाज शायद नेटवर्क इशू है, मैम भी निकल गई क्लास से। लीव हो गए लगता। आ जाएंगे कोई नहीं। चलिए जी, कैसा फील हो रहा है? कल 613 का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल हमने 613 लिखा था लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, तो क्या फील कर रहे हैं? और आज दिन भर अगर लिखा रहा है तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताइए। इतनी शांति क्यों है भाई? मैम कल मैंने अपने पिलो में चिट डाली थी, मेरे और मेरी मदर के, एकदम मस्त सोए दो। ओके, अच्छी नींद आई? बहुत मैं अच्छी नींद नेटवर्क आई। इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था, फिर कनेक्ट करा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी रितु मैम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आप अपना, बताइए मैम। एक्चुअली आपने मेरी सासू माँ की हीलिंग स्टार्ट करवाई थी आपसे, हाँ जी। बोला था कि हीलिंग स्टार्ट कीजिए, तो पहले एक्सरे में तो आया था उनका कि बोन क्रेक है उनका 4, बट अब एमआरआई में ये आया है आफ्टर 8 डेज हीलिंग के कि अब उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ ओनली नस के ऊपर नस चढ़ गया है। ओह गुड, ये तो अच्छी न्यूज है। एक, एकदम मिरेकल हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी न्यूज दे दी आपने। हाँ, तो वही खुद ही यार डॉक्टर बोल रहे थे कि पहले एक्सरे क्या बोल रहा था और एमआरआई क्या बोल गई, एकदम वही चेंज हो गया बिल्कुल। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। हाँ वही हमारे बस ग्रुप अब वालों का भी थैंक यू, हमारी क्लास के जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर सब लोग यहाँ पे कोई मौजूद है तो। हाँ अदरवाइज ग्रुप में पर्सनली मैं थैंक यू बोलूंगी उन लोगों को। यस मैम, हमारे बिल्कुल। पेड स्टूडेंट्स को जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, रितु मैम भी ग्रैंड मास्टर हैं हमारे यहीं से, एंजल का इन्होंने कोर्स किया है, लामा फेरा किया है, उसुई रेकी इन्होंने यहाँ से किया है हमारे, और वैसे मैम अदर जगह से भी कर चुके थे। तो मैम इतना भी बता दीजिए जब तक लोग जुड़ रहे हैं एक्चुअल में, कि क्या बट एक्सपीरियंस रहा मैम, आपने दूसरी जगह से किया, यहाँ से किया, क्या लगा आपको? दूसरी जगह करने से मेरे को ये था कि बहुत डाउट्स मेरे आप म्यूट हो गए मैम। क्लियर होती गई सब चीजें, म्यूट हो जो गए। मेरे डाउट हम्म। जो मेरे डाउट्स से वो सब क्लियर होते गए, ओके। और कुछ भी मन में शंका नहीं रही कि मेरे को कैसे सीखना चाहिए। बट मैडम का सिखाने का जो तरीका है और एक्सप्लेनेशन है वो तो अमेजिंग है और एक्सीलेंट, ओवर एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू। कई स्टूडेंट को अटकने नहीं देते थे। चलिए जी, बस कोशिश रहती है मैम कि जितना जानते हैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, बाकी करने वाले तो ऊपर वाला ही है जी, हम तो सिर्फ माध्यम बन के आए हैं, तो उन्होंने चुना है। और आप भी वो, जो हमारा ग्रुप है, हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, उसमें सब लोग शामिल हो चुके हैं, तो आप भी इसी फैमिली का हिस्सा है, आप भी एंजल्स हैं। अगर आज हम माध्यम हैं तो कल को आप भी माध्यम बनने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अपनी हीलिंग करने का माध्यम तो है ना वो। एक तो ये है कि अभी आप लोगों को हीलिंग चाहिए तो आप किसी से बात करते हो कि मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे अपने आप को कनेक्ट करना है, ईश्वर से कनेक्ट करना है, एंजल से करना है, रेकी से करना है। लेकिन अब आपके पास खुद के पास वो हथियार होगा जिससे आप अपनी खुद की हीलिंग कर पाएंगे।
अपने लिए आप कर पाएंगे, अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे आप। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक कदम आपने बढ़ाया उसकी तरफ। तो अब अपने डॉक्टर खुद बनेंगे आप, अपनी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और उनको निकालेंगे भी जिंदगी से। और अगर आगे बढ़ते हैं अगले सफर में हमारे साथ, तो फिर परिवार की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की और जाने कितने लोगों की जिंदगी को संवारेंगे आप। ठीक है जी। हमारी अभी जो पेड क्लास चल रही है उसमें से कुछ लोग हैं हमारे साथ। कौन है अभी? वृंदा मैम है? हेलो बोल देना मैम। वृंदा मैम। मैं भी हूँ मैडम, संगीता जी। ओ संगीता। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी संगीता जी, आप ही बताइए हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको? बहुत मस्त लग रही है। वेट कर रहे हैं 10 बजे का। ये है कि बस सोने की जगह वेट कर रहे हैं। इतनी बढ़िया है। मेरे साथ भी सेम यही हो रहा है, जैसे जैसे टाइम होता रहता है एक्साइटमेंट और होती रहती है। आज क्लास आज कब मैसेज पड़ा कि भाई तो थोड़े ढीले पड़ गए, 9:30 है तो चलो भाई थोड़ा आराम और कर लो, 9:30 की जगह 10 है, तो ये हुआ। चलिए। बहुत मस्त है, मस्त, बहुत अच्छी है, बहुत टाइम का अच्छी है। वेट वेट रहता है पूरे दिन में कि कब कब क्लास का टाइम होगा और कब हम नॉलेज भी बैठे। खूब है, खूब चीजें हाँ, मालूम पड़ी है, बहुत अच्छा। सबसे बहुत। अच्छा मैम का ना, जिस तरह से डिलीवरी ऑफ स्पीच है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि एक एक चीज ना समझ आती है। थैंक यू मैम। आप लोग समझ पा रहे हो, उस चीज को करने में सक्षम हो रहे हो आगे, और मैं उस चीज पे खरी उतर रही हूँ। तो उसके लिए मैं भी धन्यवाद करती हूँ एंजल्स का, मेरे ईश्वर का। नहीं मैम, हम ब्लेस्ड है कि आप जैसे हमें गुरु मिले हैं। और मैं भी ब्लेस्ड हूँ जी कि आप जैसे मेरे परिवार में आ गए हैं। कमी थी बहुत, अभी तो बहुत सारे लोग और अभी जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे पास। जी। चलिए जी। हो गए हैं 49, कोई बात नहीं, जितने आ गए हैं अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी वेट कर लिया हमने। 11 मिनट बहुत लॉन्ग टाइम है। नूतन मैम जी, मैम कुछ कहना चाह रहे हैं मैम? बताइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वो 613 नंबर लिखने के बाद रात को मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आज दिन भर भी तो एक्टिव लगा गुड। और एनर्जी अच्छी फील हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा बढ़ गई है। ओके ग्रेट मैम, बहुत अच्छा है थैंक ये यू, तो मैम। अभी तो कोई थैंक यू। अट्यूनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों की क्लेंजिंग हीलिंग स्टार्ट हुई है, उसमें भी ये नंबर अगर इतना इफेक्ट दे रहा है आपको, तो इट मीन्स कि एंजल कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका। पूनम मैम भी कुछ कहना चाह रहे हो? क्यों मैम? हमने हमारे पिक सेंड कर दिया मैम टेलीग्राम पे। हाँ जी मैंने देख लिया जी, पिक का तो यूज भी हो गया है। जिनकी सुबह आ गई थी उनका ओके, सुबह प्रोसेस हो थैंक यू गया है। सो मच। बाकी थैंक जिनकी यू। शाम में दोपहर में आई हैं उनका भी अभी शाम का काम चालू हो गया है। और जिनकी नहीं आई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भेज दीजिए। और मुझे लग रहा है कि कल 67 थे, तो अभी कल अट्यूनमेंट है हमारा। तो आज की क्लास में हम जिन एंजल्स के बारे में जानेंगे, आपको उन एंजल्स का नाम याद रखना है। ठीक है? सेम टाइमिंग ना मैम? हाँ जी, कल बताइए टाइम 8:30 कर लें क्लास? कल 8:30 कर लें अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8:30 करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 1.5 घंटा मिल जाएगा हमें। ठीक है? आप लोगों के लिए आधे घंटे का सेक्रीफाइस हमारे पेड वाले कर रहे हैं, वो भी यहीं आए हुए हैं। मैंने विद्या का भी भेजा है मेरे टेलीग्राम अकाउंट से। ओके जी। मैम अगर नींद आ रही है तो इट मीन्स कि आपके चक्रास की एनर्जी बैलेंस नहीं है, कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास। जब भी कोई पॉजिटिव प्रोसेस हम शुरू करते हैं और आपको रेगुलर नींद आती रहती है, तो इसका मतलब कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है। जितनी भी ओके। टॉक्सिन्स है, गंदगी है, अंदर नेगेटिविटी है, कोई नजर है, तो वो निकल रही है। आपको जरूर बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती होगी। ठीक है? आपका ओवर थिंकिंग बहुत होता होगा। विद्या जी ने अभी लिखा है मेरे को यहाँ चैट बॉक्स में। मैं मुझे आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन मैं जैसे आपका सवाल है उसी से लेके आपको बता रही हूँ। कहाँ हैं आप? मैं ढूंढूं थोड़ा सा, 1 मिनट। विद्या जी हैंड रेज कीजिए ताकि मैं ढूंढ पाऊँ आप। हैंड रेज करा हुआ है कमल उन्होंने। नहीं, नूतन जी ने किया हुआ है, तो भानुमति मैम ने किया। विद्या जी ने करा हुआ है।
चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम मैम इसी वजह से आपको आ रहा है, जो भी दिक्कत है ना, छोटी छोटी चीजें आपके साथ हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट सारा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं और ये गॉड गिफ्ट है हरजीत मैम को भी, मुझे भी, कि चीजें हम लोगों को आभास हो जाता है, पता चल जाता है किसके साथ क्या है। हमारी पूरी क्लास जितनी भी है ये सब जानते हैं, इन लोगों को भी मैंने एक एक चीज बताई है कि किस तरीके से क्या इनके साथ हो रहा है और कैसा कैसा इनके साथ चल रहा है और अभी इनकी क्या कंडीशन हो रही है। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था क्लास को, तब से लेके अब तक में 60 to 70% सबके चक्रास में चेंज आ गए हैं, इवन सबके अंदर चेंज आ गए। क्यों संगीता मैम, वृंदा मैम, पूनम मैम, हुआ ना ऐसा? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। खुद में भी बहुत पॉजिटिव। तो ये अपने आप ही चीजें क्लीन होती जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस ही हमारी क्लास का ऐसा है। चाहे अट्यूनमेंट हमारे ऑनलाइन है, लेकिन बहुत तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करते हैं। ठीक है जी। तो आज हरजीत मैम है अभी साथ में, तो कल के अट्यूनमेंट का प्रोसेस हमारा अब से स्टार्ट है। कैमरा ऑन रखिएगा मैम, रेगुलर पूरा, अगर हमारी क्लास जितनी देर चलती है आप सबके ऊपर इंडिविजुअली सिंबल कनेक्ट करेंगे। और कल की क्लास में फिर हम लोग जो है अट्यूनमेंट का मेडिटेशन करेंगे। अट्यूनमेंट कल जो आपका होगा वो पूरे दिन ही मेरा चलेगा, सुबह 5 बजे से लेके शाम की जब तक आपकी क्लास है, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो फोटोज आ चुकी हैं, पिक्स जिनकी आ चुकी है, वो भी 50 के करीब आ चुकी है। तो 50 लोग हैं, तो पूरे दिन का हमारा काम है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 मिनट एक बंदे पे हमें लगते ही, तो हम लोग करेंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा हल्का हो जाए इसलिए अभी आप लोग डायरेक्ट हमारे सामने हैं, तो जो लोग मेरी पेड क्लास कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, वो लोग अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं। बट बाकी जो लोग कल अट्यूनमेंट लेने वाले हैं वो अपना कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि एक एक को पकड़ के मैडम अभी सिंबल बनाने वाली है। इधर क्लास चलेगी और वो अपना काम करेंगे, आपकी क्लेंजिंग भी होगी और आपके चक्रस को कनेक्ट किया जाएगा एंजल्स के साथ। ठीक है जी। 613 लिखते रहना है, और इसके साथ साथ 29 नंबर और लिख लो आज, अभी ब्लू पेन से लिख लो। लेकिन अगर ग्रीन आपके पास है, आपके बच्चे हैं घर में, स्केच है उनके पास ग्रीन, तो ग्रीन स्केच ले लीजिए, उससे लिख लीजिए। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट रखिए। क्योंकि वीडियो आप ही लोगों के पास आने वाली है, कल का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। ठीक है, अपलोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़े नेट इश्यू चल रहे हैं, इसी वजह से। 29 को भी 613 के साथ ही लिखना है, ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। अगर अभी ग्रीन आपके पास नहीं है तो अभी आप ब्लू पेन से लिख लीजिए, बट उसके बाद इसको ग्रीन से ही लिखेंगे। मैम 29 भी लेफ्ट साइड ही लिखना है? लेफ्ट में ही लिखना है, जितने भी एंजल नंबर होते हैं ये लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखते हैं हम लोग। मैम ग्रीन कलर से क्या नंबर लिखे? 29। 29। एक नंबर और दे रही हूँ, 996। ये आपके सातों चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ये भी लिख लीजिए। मैम 29 और 996 कहाँ लिखना है? 613 के साथ ही लिखना है, जैसे यहाँ पे 613 लिखा है उसके नीचे ही 29 लिख लीजिए, उसके नीचे ही 996 लिख लीजिए। ठीक है, नंबर से लिख लीजिए ना, ऊपर नीचे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड? हाँ जी, लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है। लेफ्ट साइड कहीं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट लेग पे लिख लीजिए, शोल्डर पे लिख लीजिए, अपने स्टमक पे लिख सकते हैं, आप अपनी थाई पे लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं बॉडी पे, लिखना लेफ्ट में ही। 996 को भी ब्लू पेन से लिखिए। ठीक है, 996 आज तो आपके पास ब्लू है तो तीनों ब्लू से लिख लीजिए, बाकी ब्लू से लिखने दोनों नंबर। 29 को आपको ग्रीन पेन से लिखना है कल से, आज आप 29 को ब्लू से ही लिख सकते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अब, रिकॉर्डिंग चालू। चलो, आज हम बात करेंगे हमारे एंजल्स के बारे में। कल हमने क्लास में ये सीखा था, सुना पूरा, मतलब कि एंजल क्या हैं और इनके क्या साइन हमें मिलते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि एंजल हमारे आसपास हैं। तो कुछ नए जो लोग आए हैं
है कुछ नए लोग आज? कल वाली हैं? ओके जी, कल्पना माथुर नहीं आई है मैडम। ओके, नहीं आप नए नहीं हो मैडम, आप तो हमारे पुराने बंदे हो। संगीता जी आई हैं आज। ओके ठीक है जी, चलिए कोई नहीं। मैम मुझे पूछना था। हाँ जी, मैम मुझे पूछना था, ये 613 ब्लू पेन से लिखना है, हाँ 29 ग्रीन पेन से लिखना है, 996 को कौन सा कलर? ब्लू, ब्लू 996 को ब्लू। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, और हरप्रीत नहीं आई है आज। ओके जी, चलिए अच्छा, गुड। ये सारे क्वेश्चन चलिए जी। तो आज हम बात करते हैं हमारे पहले एंजल। तो ये सभी एंजल्स के सेनापति भी हैं, यानी इनको आप कह सकते हो कि एंजल्स के डिपार्टमेंट के हेड हैं। ठीक है, जैसे एक घर होता है और उस घर की बागडोर किसी एक के हाथ में होती है ना, एक मुखिया होता है, वो बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो उनके हाथ में ही सब होता है, उन्हीं से पूछ के सारे काम होते हैं। ठीक है, कहीं भी जाना आना होता है उन्हीं को बता के जाया जाता है, कुछ भी काम अगर होता है वो यस करेंगे तो काम होगा। ऐसे ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंजल माइकल। एंजल माइकल सभी एंजल्स के सेनापति हैं, सबसे शक्तिशाली महादूत यानी एंजल हैं ये। जब इनको इन्वोक किया जाता है यानी इनको कॉल करते हैं हम, तो बहुत ही झुनझुनी गर्माहट के साथ ये आपके बॉडी में फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग के साथ आपके हाथ भारी होने लगते हैं, इतने भारी कि जैसे पत्थर के समान आपके हाथों के अंदर एक पावर आ गई है, वज्र के समान एक ताकत आ गई है। इतना मतलब पावरफुल आपको फील होना शुरू हो जाता है। ये हमारे प्रोटेक्शन के एंजल हैं। 613 जो मैंने आपको नंबर बताया वो इन्हीं का है, एंजल माइकल का। ब्लू लाइट में ये एंजल आपके आसपास रहते हैं, आपको फील होते हैं। कल जब हम अट्यूनमेंट करेंगे और आप लोगों को रात को उस एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा इसी टाइम पे, तब आपको ब्लू लाइट या आपकी कैंडल्स के अंदर ब्लू लाइट दिख के ये एंजल अपनी प्रेजेंस का एहसास आपको दिलाते हैं। सॉरी। जब ये आपके आसपास आते हैं तो गर्मी इतनी लगने लगती है, एकदम से गर्मी लगेगी बॉडी के अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा ठंड में बैठे हैं और ठंडी लग रही है ना आपको, और एंजल माइकल को आपने कॉल कर लिया, तो आपकी बॉडी में एकदम हीट आ जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे इतना गर्म कि एकदम से क्या उड़ा दिया या क्या ऐसा लगा दिया कि बहुत हैवी फील होने लग गया है। बॉडी के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, एक नई एनर्जी आप महसूस करते हो, जैसे आपके अंदर कई हाथियों की पावर, 1000 हाथियों की पावर, इतनी पावर अपने अंदर आप महसूस करने लगते हो। ये एंजल आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। अट्यूनमेंट के बाद इनका नाम लेके भी अगर आप जाएंगे आगे कि मेरा काम नहीं बन रहा है, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे आगे आगे चलिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं 613 लिख के जाइए और उसके साथ साथ कॉल कीजिए इनको, बोलिए एंजल माइकल मेरे साथ चलिए और मेरा इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, वहां इंटरव्यू देने में मुझे हेल्प करेंगे। ये आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ऐसे चांस हुए हैं कि फ्री क्लास के अंदर भी लोग आए हैं, 2 दिन की क्लास अटेंड की है, तीसरे दिन में उनका अट्यूनमेंट है। शाम को आके वो बताते हैं कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, उनको कुछ पता नहीं था किसी चीज के लिए, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए तो उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया, सिर्फ उनसे नाम पूछ लिया, उनकी क्वालिफिकेशन पूछ लिया, ये पूछ लिया कि सैलरी कितनी लोगे। ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपके साथ होते हैं और ये आपके आसपास हैं। अचानक से फेदर्स मिलेंगे, जैसे कि कल हमने बात की थी, अचानक से आपके आसपास किसी के होने का एहसास आपको हो सकता है ऐसे, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, जैसे लगेगा कोई आसपास है, आपको खुशी होगी, अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि कोई डिवाइन एनर्जी मेरे आसपास है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपको लगता है कि कोई बुरी नजर आपको बार बार लग जाती है, मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है,
होता है ना, कई बार किसी इंसान की नजर ऐसी होती है, हम बोलते हैं कि उसकी नजर लग जाती है। हमारा कोई भी काम हम करते हैं उसकी नजर लग जाती है, यह वो इंसान हमारे लिए कुछ ऐसा सोचता है। तो कोई साइकिक अटैक हम पे हो रहा है, हमारे ब्रेन को कोई बांध रहा है, इस तरीके की फीलिंग अगर आपको आती है कि भाई मुझे लग जाती है नजर, मैं थोड़ा सा भी तैयार होकर निकलूं मुझे नजर लग जाती है, एंजल माइकल की प्रोटेक्शन लेके आप साथ जाइए, उनको बोलिए मेरे साथ चलिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आप देखिएगा कुछ भी टोटका करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको इतना प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि आप आराम से अपना किसी भी काम में लगे रहिए, कोई नजर नहीं लगेगी, कोई भी नेगेटिविटी आप पे अटैक नहीं करेगी। परेशान रहते हैं, चिंता बहुत है, दिमाग हमेशा चलता रहता है, उल जुलूल बातों में नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, एंजल माइकल प्रोटेक्शन भी देंगे, नेगेटिविटी से आपको बचाएंगे भी। बस इनसे प्रे करना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी दूर कीजिए, मुझे पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव होने में मुझे हेल्प कीजिए। कल के अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के अंदर आज की क्लास में जितने भी लोग हैं, लेकिन कल का फाइनल है, कल जो लोग आ जाएंगे वही लोग परसों वाली क्लास में जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। अब आज नहीं आए हैं जो लोग तो वो नहीं जाएंगे, कल वाली क्लास में नहीं आ पाएंगे। किसी की कोई मजबूरी है, पर्सनल पे बात करेंगे तो देखती हूँ मैं क्या हो सकता है, क्योंकि आज जो लोग अब आए हैं ना यहाँ पे, इतने ही लोग आगे जाएंगे अटेनमेंट के लिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों करूं इतनी मेहनत जब क्लास में ही नहीं आना है। तो मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों। 100 की लिस्ट थी, मैं तो 100 के लिए भी तैयार थी, हर चीज के लिए तैयार थी, पर खुद से ही लोग कट जाते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हाँ मैम ऐसा हो गया, काम नहीं हुआ, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, तो एक्सक्यूज तो कहीं भी आ सकते हैं जी किसी काम के लिए, लेकिन जब अंदर से आपने मन बना लिया ना कि मुझे करना है, तो फिर अपने आप एंजल भी आपको हेल्प करते हैं। जब हमारी क्लास के बंदे जो कर रहे हैं हमारे पास पेड कोर्स, वो लोग कहते हैं कि ऐसा होता है मन में कि आज तो कुछ नहीं होने वाला, आज तो ये नहीं होगा, लेकिन अपने आप उनका हो रहा है। हमारे मैम है अनीता जी, आज अभी शायद यहाँ नहीं है, वो पेड क्लास में ही है, अभी जो इसके बाद होने वाली है हमारी, वो कल बाहर थे, वो कल उनका अटेनमेंट था, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया था पहले ही 2 दिन पहले कि मैं बाहर हूँ और शायद मैम मैं अटेनमेंट के टाइम अवेलेबल नहीं हो पाऊँ, या मैं वो पूरा प्रोसेस नहीं कर पाऊँ, शायद मैं कैंडल बर्न नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं दूसरी जगह हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो सामान है आप ले जाइए, जहां जाएंगे अपने आप वो अपना काम करवा लेंगे आपसे। और कल वो जहां भी गए हुए थे वहां पे ऐसा सिस्टम बन गया कि उन्होंने पूरा अटेनमेंट अच्छे से लिए। और सबसे अच्छी बात कि उनकी जो मोमबत्ती जो जल रही है कैंडल उनकी, उसके अंदर पूरा तो फूल बन गया, और फूल बनने के बाद उसके अंदर एंजल बन गई। और मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी। होता है ना कई बार कि मैडम फेंक रही है, मैं फेंकती नहीं हूँ, मेरी क्लास में जो होता है वो रियलिटी होती है और रियलिटी ही दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे फोटो डाली है, छोटी छोटी कैंडल्स थी जो शुरू हुई हैं, और रात को 12:30 बजे भी क्लास में मैसेज आ रहे थे ग्रुप के अंदर कि अभी तक कैंडल डांस कर रही है, अभी तक मेरी कैंडल जल रही है अच्छे से। जबकि अगर नॉर्मल कैंडल को आप जलाओ तो वो नहीं जलती है ऐसे, कैंडल की लाइट में चेंज आ जाएगा। कल जब आप लोग का अटेनमेंट होगा तो सबसे पहले आप जो भी अटेनमेंट लेने वाले हैं, मैं नहीं जानती कि अभी 53 में से कितने लोग आएंगे, आई डोंट नो, लेकिन जो भी आने वाले हैं जब कैंडल बर्न करेंगे, मैं कल शायद भूल जाऊं तो आप लोग उसी टाइम अपनी कैंडल की पिक लोगे। जब आपका अटेनमेंट कर दूंगी करने के बाद जस्ट फिर आप उठते ही अपने कैंडल की पिक लोगे, और फिर दोनों में आप खुद डिफरेंस देख लेना कि क्या चेंज है। एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको वहां शो कर देंगे, वो बता देंगे कि हम यहाँ पे हैं। कैंडल की वैक्स पूरी पिघल जाती है, उसमें आपको अपनी प्रेजेंस का कोई सिंबल दे जाएंगे, कुछ भी दे जाएंगे, लेकिन वो दिखा जाएंगे आपको कि हाँ हम हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जब वो आते हैं तो एक डिवाइन फीलिंग आपको आती है, आपके चारों ओर की एनर्जी चेंज हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल जिनका कम है, जिनको लगता है कि
मैं अपनी बात को किसी को कह भी नहीं सकती हूँ, मुझे डर लगता है, एक फियर रहता है अंदर। तो ऐसे लोग भी 613 और एंजल माइकल का प्रोटेक्शन लें, उनका सपोर्ट, उनकी हेल्प मांगे और फिर अपना काम करना शुरू करें। आप रेगुलर करेंगे, उसके बाद देखना कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, कितनी साहस निडरता से आप अपनी बात भी कह पाते हो। ठीक है, और एक पावर भी आपके अंदर आ जाती है, आपकी वॉइस के अंदर वो अट्रैक्शन आ जाता है जब एंजल माइकल को अपने साथ आप रखते हैं कि लोग आपकी ओर खिंचते चले आते हैं, वो आपको सुनेंगे। आप बोलते रहोगे ना तो वो कहेंगे कुछ भी बोलो, मुझे सुनना है, अच्छा लग रहा है। और वो ऐसा क्यों होता है, वो हमारी पेड क्लास का हिस्सा है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी डिटेल मैंने आपको दी एंजल माइकल की कि इतने सारे काम जो हैं एंजल माइकल से आप ले सकते हैं, और ये आप अभी अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है जी। दूसरी हमारी एंजल है एंजल रफील। आपकी बॉडी को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसी भी हीलिंग चाहिए, कैसी भी हीलिंग, एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। किसी को तबीयत अभी खराब हो रही है, हल्का सर दर्द हो रहा है, कहीं शोल्डर पेन हो रहा है, या पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, बुखार आ गया अचानक से, घर में कोई दवाई नहीं, आधी रात का टाइम है, क्या करें? एंजल रफेल को कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे हील कीजिए, और अपने आप को ग्रीन लाइट से भरता हुआ देखिए। एंजल रफेल कुछ ही समय में आपके पूरे फीवर को डाउन लेके आ जाएगा, मेडिसिन की तरह काम होगा। और ऐसे एग्जाम्पल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, लोगों ने अपने ही मुंह से बोला हुआ, मैंने किसी को नहीं बोला, लोग खुद बता के जाते हैं। सिंबल बन रहे हैं, एंड हरजीत मैम रेगुलर सिंबल बना रहे हैं सबके। मैम सबको कवर करना है। बहुत, हाँ वो देख रहा मैंने। 53% हो गए हैं। हाँ, हाँ चलिए लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है आज हमारे पास, 15 मिनट अगर ज्यादा लगेंगे सबके बना के ही हम मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, देख रहे हो, बहुत कुछ लोग तुमको तो मतलब बहुत ज्यादा क्लींजिंग की अभी जरूरत है, बहुत ज्यादा है नेगेटिव। बिल्कुल। कोई नहीं, हो जाएगा। अब अगर आपको चाहिए कि आप मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हैं, फिजिकली कहीं प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इमोशनली बहुत हर्ट हैं किसी चीज से, इतने इमोशन अंदर भर रखे हैं, या फिर स्पिरिचुअली चाहते हैं आगे बढ़ना, आध्यात्मिक में भी जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे, हर जगह कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, हर जगह कहीं ना कहीं अटकल आ ही जाती है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ ही जाता है। तो एंजल रफेल से प्रे कीजिए, वो आपकी हीलिंग करेंगे, आपको हील करेंगे, हील होने में मदद करेंगे, और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। मैम एक बात पूछ, जी, एंजल रफेल का नंबर क्या है? 29 दिए ना, नंबर तो मैडम 4 है इनके, लेकिन ये हमारी पेड क्लास का हिस्सा है। ये 2 नंबर ओके, मैंने इसलिए दिए हैं कि प्रोटेक्शन और हीलिंग सबको चाहिए, इसलिए हमने दे दिए। अदरवाइज ठीक है। 7 चक्रा की जो हमारी एंजल्स हैं उनके सबके नंबर्स हैं, वो अलग अलग नंबर हैं। एंजल रफेल के भी 4 नंबर हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही नंबर दिया है, वो ग्रीन पेन से 29, लेना है। ओके, ठीक है जी, ठीक आप है, इनको थैंक यू। लिखिए, इनको यूज कीजिए। अभी भी जैसे कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम है तो 29 लिख लीजिए, ग्रीन पेन नहीं है कोई बात नहीं, आप ब्लू लिखा से है, लिखिए, अभी लिखा है मैम, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हर तरीके की नेगेटिविटी से ये भी आपको मुक्त कराने में हेल्प करते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम से निकलने में आपको हेल्प करते हैं। काम नहीं मिल रहा है आपको, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, सबके लिए हीलिंग कर सकते हैं एंजल रफील से। अपने पेट के लिए भी कर सकते हैं, कोई पालतू जानवर आपके घर है, गांव में अगर है तो हमारे घर में गाय भैंसे हो सकती हैं, अगर शहर में है हम लोग कोई डॉग पालता है, कोई कैट पालता है, अगर ऐसे भी हमारे पास पेट हैं तो उनकी भी आप एंजल रफेल से कॉल करके हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजल रफेल जो है ये एक तरह से आप मान लीजिए हर हर बीमारी का डॉक्टर। ठीक है,
इनको बोलते भी उपचार की एंजल हैं, हीलिंग ट्रीटमेंट जो देते हैं डॉक्टर जैसे, ऐसे ही एंजल राफेल हैं हमारे साथ। अगर आप मैम सॉरी मैम 996 किसके लिए दिया है? एक मिनट मैम, मैं ये खत्म कर लूं टॉपिक, अगर मुझे बीच में आप कट करेंगे तो मेरी माइंड से स्लिप हो जाएंगी चीजें। मैं लास्ट में सबके क्वेश्चन ले लूंगी जो भी होंगे, ठीक है? प्लीज एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोई कॉपी पेन नहीं लेके बैठती हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते हैं। ये जो चलता है सारा, और हर क्लास में ये अलग होता है। हमारी पेड क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं, वो बता देंगे आपको कि पिछला जो फ्री सेशन हुआ है, जो फ्री सेशन में पहले भी आए हैं, उनको ये पता है कि मैं सेम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं कोई लिख के नहीं रखती हूँ कोई भी चीज। ये जो इंट्यूशन इस समय एंजल्स की तरफ से है वही आप तक पहुंच रहा है। इस गद्दी पे बैठ के जो आता है वो आप तक पहुंच रहा है। मैंने कुछ रटा रटाया कुछ नहीं है। 250 वीडियो है मेरे चैनल पे, देख लेना, एक सी कोई भी नहीं होगी, ठीक है? तो कॉपीराइट है इस पे हमारा, हमारे एंजल्स का, क्योंकि है ही नहीं कोई एक साथ, तो नोट्स कितने बनाएगा कोई? बना लें, यहाँ तो खुला है सब। और ऐसे नोट्स हमारी जो पेड क्लास है उसमें भी मेरा कोई एक सा नहीं है चीज, कि एक जैसी चीज कैसे करूं? कुछ लिखा नहीं है मैंने कि कोई रटा रटाया चीज बोलूं, इसलिए क्या होता है वो रिदम कट जाती है, ठीक है? चैनल नेम मेरा मैजिक पावर ऑफ हीलिंग के नाम से चैनल है। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगी चैनल का, ठीक है जी? तो कहाँ थे हम? हाँ, मंगनी के टॉपिक पे थे हम। अगर किसी की सगाई या मंगनी नहीं हो रही है, या होके टूट जाती है, शादी नहीं हो रही है, शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी एंजल माइकल और राफेल की हीलिंग से आप उस प्रॉब्लम को भी क्योर कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोग जो अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई दिक्कत उनको आ जाती है, तो आप एंजल राफेल से हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि जहां भी जरूरत है, अब आपको कुछ भी नहीं पता है, किसी एंजल के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप जानते हो कि एंजल माइकल प्रोटेक्ट कर देंगे हमें, हमारी शील्डिंग हो जाएगी, और एंजल राफेल जो भी हीलिंग है हमें सारी मिल जाएंगी, तो काम खत्म ना। तीसरी नहीं भी याद है तो एंजल माइकल और राफेल, इन दोनों को बुलाइए, अपनी हीलिंग कर लीजिए, हेड टू टो जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगी। जिंदगी में भी जो चीजें चल रही है ना आपकी, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। वहां भी आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। अगली एंजल है हमारी आर्क एंजल गैब्रियल। इनको संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है? एक फीमेल एनर्जी है ये फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि देखिए क्या होता है, एंजल्स के पास बॉडी तो होती नहीं है, शरीर नहीं होता ना उनके पास, लेकिन उनको फील कर सकते हैं हम। कोई भी अगर मस्कुलिन एनर्जी है तो बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत हीट के साथ, और उसकी एवज में अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है तो बहुत कूल और काम, शांति, और एक बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ही प्यारा एक आसपास डिवाइन एनर्जी, बहुत एक सॉफ्ट सी फीलिंग आपको आएगी जब ऐसी एनर्जी आपके आसपास होती है तो, क्योंकि एंजल अपने होने का एहसास देते हैं। तो हमारे 15 आर्क एंजल्स हैं, हम अपनी पेड क्लास के अंदर आपको 100 एंजल का अटैचमेंट देते हैं। अभी तक मैंने 96 एंजल का दिया था अभी तक, लेकिन इस बार जो हमारा पेड ग्रुप अभी चल रहा है, इन लोगों का 100 एंजल का कनेक्शन हुआ है। अब वो डिपेंड करता है हर बार में कि किस कौन सा ग्रुप कितना ले जाएगा, डिपेंड ये भी करता है कि ग्रुप में कितने लोग पॉजिटिव हैं। और ये ग्रुप बहुत अच्छा है, इस बार का ग्रुप बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी एनर्जी है इन लोगों की, और ये अपने आप ही ले रहे हैं। 96 का ही था, लेकिन इन्होंने 100 एंजल को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि आज का जो मैंने इनका प्रोसेस किया है तो इन्होंने उसमें 4 एंजल और ऐड कर लिए, तो 4 नए एंजल आने के बाद इनको 30, 30 एंड 60, तो इस तरीके से 40 एंजल का आज मैंने 40 का दिया इनको, 30 पहले, 30 बाद में, 40 आज, तो ऐसे करके इनको 100 एंजल का अट्यूनमेंट जो है वो मिल गया पूरा। इसके अलावा एंजल अबेंडिटा का हम अट्यूनमेंट साथ में देते हैं यहाँ पे, ये बीच में इंक्लूड ही होता है, लोग बाग अलग से कोर्स कराते हैं, हम लोग यहाँ पे
सातवीं देते हैं। उसुई रेकी के मास्टर लेवल तक का आपको अट्यूनमेंट मिलेगा। पिछले बैच में भी ये फ्री गया है मेरा, इस बैच में भी जाएगा, क्योंकि हम लोग एंजल्स के साथ उसुई रेकी के सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं और आप लोगों को साइकिक सर्जरी सिखाते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऐसे ही आप एंजल्स के साथ साइकिक सर्जरी करके किसी भी पेशेंट की डीप कोई प्रॉब्लम है तो उसको साइकिक सर्जरी से निकाल सकते हैं। जैसे किसी की स्टोन है तो वो स्टोन भी आप साइकिक सर्जरी करके खुद निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस आपको क्लास के अंदर सिखाया जाता है। बहुत सारे नए टॉपिक हैं। अभी तक इतने दिन हो गए इनकी क्लास को शुरू हुए, तो हमारा सेकेंड अट्यूनमेंट अभी हुआ है कल। अभी 2 अट्यूनमेंट बाकी हैं और भी काफी सारा सिलेबस इनका भी बाकी पड़ा है। ठीक है, कॉस्ट उन लोगों को ही बताऊंगी जो लोग कल अट्यूनमेंट कर लेंगे और परसों की क्लास में आएंगे। फीस ज्यादा नहीं है हमारी, बहुत रीजनेबल हमारा एनर्जी एक्सचेंज रहता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सब लोग सीख के अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को बदलें, चेंज करें। अपने कर्मा का जो बोझ लेकर आज तक वो चल रहे हैं, वो कर्मों के बंधन जाने कितने जन्मों से उनके साथ कनेक्ट हैं, उन सारे कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करके अपनी लाइफ को भी वो अच्छा कर ले। हम आते हैं इस दुनिया में जन्म लेके और अपने कर्मों की गठरी साथ लेके आते हैं, और उससे हमें सबको ही चाहिए ना कि भाई ये जितने कर्म है काट लें। कौन चाहता है कि ये आगे जाएं? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए ये सारे प्रोसेस आपको क्लास के अंदर सिखाए जाते हैं। आपकी जन्मों जन्मों की जो कोड्स जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका आज खराब हो रहा है, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर खतरे में है, उन सारी कोड से आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस खुद करते हैं आप। हम सड़क बनाते हैं, हमारे एंजल जो हैं वो डामर रोड़ी सब डाल देते हैं, चिकना कर देते हैं। हमें दौड़ना है, दौड़ना हमें ही है, करना खुद को पड़ेगा। प्रैक्टिस मेरी क्लास में अच्छी चलती है, प्रैक्टिकल हम खूब कराते हैं। बिना प्रैक्टिकल के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक एक एक बंदा हमारा अच्छी हीलिंग नहीं करने लग जाता, पूरी तरह से प्रॉपर तैयार नहीं हो जाता हर चीज के लिए, तब तक क्लास में ना तो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ना ही क्लास खत्म होती है। चाहे वो फिर 21 से 25 दिन से वो 30 दिन की क्यों ना हो जाए। सबसे लंबा कोर्स हमारा ही एंजल का, सब लोग 2 से 3 दिन में करा के खत्म करते हैं। हमारे यहाँ 21 से 25 दिन की क्लास है और एक एक चीज आपको सिखाई जाती है। इसके साथ जीबू सिंबल का पूरा पीडीएफ आपको एक एक चीज समझाई हुई जिसके अंदर वो फ्री दिया जाएगा। ये फ्री आपको एंजल की हीलिंग के साथ, एंजल क्लास के साथ। और प्रोफेशनल कोर्स है, राजस्थान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है हमारा एंजल ब्लेसिंग फाउंडेशन, जिसके सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते हैं। आप आगे काम भी कर सकते हैं, आप आगे दूसरों को अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं। वो अट्यूनमेंट प्रोसेस भी आपको पूरा सिखाया जाता है। हर तरीके से पूरा मास्टर टीचर लेवल का कोर्स है। ग्रैंड मास्टर आप बनते हैं इसमें। एंजल ग्रैंड मास्टर सिर्फ हम ही कराते हैं, कोई नहीं करवाता है, सब लोग मास्टर लेवल तक करवाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है दूसरों से। ठीक है, और मेडिटेशन हमारे इसमें है बहुत सारे जो आपको दिए जाते हैं। आपको आपकी हायर सेल्फ से जोड़ा जाता है, अपनी ही सोल से अपने आप को पहचानने का आपको मौका मिलता है हमारी इस क्लास के अंदर। सेल्फ लव की कमी हर इंसान में है, खुद से कोई प्यार नहीं करता और दूसरों से प्यार की उम्मीद होती है। अपनी ही शरीर को, अपने आप को, अपनी सोल को कोई प्यार नहीं करता। कितने लोग यहाँ बैठे इस टाइम पे 53%, बता दीजिए कोई करता है तो। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। शादी हो गई है, ठीक है जी, उसको ये चाहिए, अपना छोड़ो बाद में कर लेंगे। अच्छा भाई, अब पेरेंट्स को चाहिए, अब बच्चों को चाहिए, अभी वाइफ को चाहिए, और हस्बैंड्स का भी ये रहता है। फिर वाइफ भी ये कहती है नहीं नहीं चलो छोड़ो, बच्चों को चाहिए, अभी इनलाज को देना है, अभी वो शादी आगे रिश्तेदारों में जाना है। अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। खुद का इतना अरबों खरबों का शरीर है आपका, कितनी बार ग्रेटिट्यूड करते हो दिन में? किया कभी आज तक? ये हार्ट, ये किडनी बिना सोचे समझे काम करता है आपका बॉडी। बता दो एक ऑर्गन जाके लेके आओ ना, 50,000 में, लाख में, देगा क्या कोई आपको?
कोई भी इंसान देगा क्या निकाल के? फिर गरीब कोई नहीं है। कौन है गरीब बताओ? करोड़ों अरबों की इतनी बड़ी अच्छी बॉडी लेके बैठे हो, कौन कहता है गरीब है? कोई गरीब नहीं है दुनिया में, सब अमीर हैं और सब अरबपति करोड़पति हैं यहाँ पे। खुद से प्यार करना शुरू कर दो। जिस दिन खुद से प्यार करने लगोगे ना, आसपास की चीजें अपने आप बदल जाएंगी आपके, और ऐसी बदलेंगी कि लोग खुद खींचे चले आएंगे। अभी हम कहते हैं कि हमसे कोई दूसरा बात नहीं करता है, लोग कट जाते हैं, पता नहीं हमसे क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों करके जाते हैं, लोग हमें चीट कर जाते हैं। अरे भाई, आपने अपना आसपास का ऑरा ही ऐसा कर रखा है। जो थॉट आपका एक बार इस यूनिवर्स में चला गया, वो 1000 गुना होके वापस आता है। तो आपने कहा मेरा काम नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद फिर पड़ोसी को पकड़ लिया, क्या करें हमारा काम नहीं हो रहा। एक और पड़ोसी को पकड़ लिया, क्या करें काम हो ही नहीं रहा मेरा। तो अब कहीं जॉब कर रहे, वहां गए, अरे यार इतना कर लिया, ये काम नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं बॉस क्यों नहीं सैलरी बढ़ा रहा, क्यों नहीं इंक्रीमेंट दे रहा मेरे को, अरे क्यों प्रमोशन नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं बोलते बार बार कि बॉस मेरा प्रमोशन ही किए जा रहा है। अरे मैं तो थक गई हूँ प्रमोशन ले लेके, वो प्रमोशन ही दिए जा रहा है। भाई नहीं की जगह ये बोल दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, बोल तो वो भी रहे हो। अगर हमारे पास यूनिवर्स एक वर्ड जो हम मुंह से निकाल रहे हैं उसका 1000 गुना वापस दे रहा है, तो सोचो नहीं नहीं वाला कितनी बार बोला है, तो उतनी बार ही तो वापस आ रहा है ना। अब 10 दिन हमने बोल दिया नहीं अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो भाई वो 1000 गुना होके आ रहा है, लेकिन जो पहले बोल रखे वो पहले प्लस में तो करो उसको। फिर कहते हैं जी काम नहीं बनता, कैसे बनेगा बताइए? यहाँ पूरी माइनस मार्किंग होती है, जैसे एग्जाम में होता है ना, माइनस मार्किंग होती है, जितना सही उतना गलत 0। तो जितना पहले नो बोला ना कि प्रमोशन नहीं मिला है, काम नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, अब पहले उतनी बार ऐसे बोलो कि बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है। मानती हूं मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है, जब चीजें सही नहीं होती हैं इंसान बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन जब नहीं कहने पे नहीं मिल रहा तो कम से कम ये तो कह लो कि मिल रहा है। वर्ड ही तो बोलने हैं। कौन सा किसी को कहने से हो रहा है काम आपका? कोई करके दे रहा है क्या? कोई नहीं करता किसी का काम, कोई भी नहीं करता। आपका अपना भी है ना, जब आपका काम नहीं है आपके पास, आप फ्री हो या आपके पास पैसा नहीं है, आप परेशानी में चल रहे हो, जितने जो ज्यादा दिखाने वाले लोग हैं ना, वो खुद ही कट के दूर हो जाएंगे। और ये फैक्ट है, देख लेना। किसी को अपनी प्रॉब्लम बना के अच्छे से बता के उसको बोलना मैं तेरे घर आ रहा हूँ यार, मेरे को थोड़ा सोल्यूशन दे, बोलेगा मैं तो घर पे ही नहीं हूँ। अरे अभी नहीं आना, थोड़ा सा इधर काम था, मैं जाके आ जाऊँ फिर मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बताओ नहीं होता तो। और ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है। हम अच्छे हैं तो ऐसा नहीं मतलब कि सारे ही अच्छे हैं। किसी के माइंड में आपके लिए कोई थॉट ऐसा नहीं आएगा कि ये बेचारा परेशान है मैं इसकी हेल्प कर दूं, इसलिए बेचारे नहीं बनना है। मांगना है मांगो ना, पर जो देने वाला उससे मांगो। मांग किससे रहे हो? जिसकी अपनी कोई ऐसी औकात नहीं है देने की, उससे मांग रहे हो। आप उससे बात कर रहे हो और वो अपना सोच रहा है मेरे को वहां जाना है और मुझे उधर भी ऐसे करके आना है, ये काम करना है। अच्छा, ये आपको पता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा, फिर भी आप उसको कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। नहीं होता है काम। इसलिए मांगो उससे जो आपको दे, और वो है यूनिवर्स, वो है आपके ईस्ट, ये हमारे एंजल्स। जो हमारा काम कर सकते हैं हम उनके आगे हाथ फैलाए ना, उनके आगे झुके ना, और काम भी बनेंगे आपके, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। एक बार आपने फेथ कर लिया, विश्वास कर लिया, आप करके देखिए। और 3 मंथ का टाइम मैं दे रही हूँ आपको, 3 मंथ। जो बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो आपकी, अदरवाइज 40 डेज, 40 दिन का टाइम लेके चलिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना जो बिगड़ी, वो 3 महीने लेगी। छोटी मोटी है तो वो प्रॉब्लम तो 40 दिन तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हालांकि वो तो 5-7 दिन में ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं 40 डे बोल रही हूँ, करके देख लेना। अभी तो सेल्फ फीलिंग सीखोगे ना, सेल्फ फीलिंग में अपने लिए करके देख लेना, आप जान जाओगे कि कैसे आपके काम बन रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप इतने सक्षम हो जाओगे कि अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए मांगो उससे जो आपको दे सकता है, किसी को कहना बंद कर दीजिए।
जितना बोलेंगे ना मेरा काम नहीं हो रहा, वो उतना नहीं बढ़ता जाएगा लाइफ में, आप परेशान ही होगे। और शायद अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो सोच के देख ले अभी कि उसने आज तक बोला है तो क्या कोई काम बना है, वो ज्यादा ही खराब होता गया है। कम से कम अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो कि मेरा काम बन रहा है और मैं कर लूंगा ना हर हाल में, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, वो साथ दे रहे हैं ना आपको। कर्मा तो देखो हर इंसान को भोगना है, रो के भोगो हंस के भोगो, भोग के ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब ईश्वर का साथ हम ले लेते हैं ना, अब हम कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर लूंगी। अरे मैं कर रही हूँ ना, मैं कर दूंगी ऐसा काम। अरे भाई आप कौन होते हो करने वाले, करने वाला तो वही बैठा है। जिस दिन ये कह दोगे ना कि तू कर देगा, मुझे विश्वास है कि तू कर देगा, आज जहां खड़ी हूं ना इस गड्ढे से तू निकाल देगा। देखो कैसे नहीं निकलते आप। तो मैं पे लेके चल रहे हो तो मैं कर लूंगी क्या, मैं कुछ हूं ही नहीं। करने वाला जो है वो करेगा, तो जब सब उसको समर्पण कर दिया तो समर्पण के बाद अपने आप काम बनता है आपका। और जब एक छोटे से काम के लिए ये चीज करके देखना, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां नहीं आ जाए तो बोलिए, रो के नहीं हंस के जीना सीख। प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है और खुश होने की बात है कि प्रॉब्लम आती है, जिसको नहीं आती वो तो दुनिया में ही नहीं है ना। हम सुबह उठते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करो, उठ गए हैं, आंख खुली है, चल फिर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि इस दुनिया में है हम, ये संसार देख पा रहे हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई समस्या नहीं है, वो तो दुनिया में नहीं है, खत्म इस दुनिया से। तो भाग्यशाली हम हुए ना, इसलिए ग्रेटिट्यूड करो, इस जीवन का ग्रेटिट्यूड करो, अच्छी चीज के लिए लगाओ। क्योंकि ये यहाँ आए हो ना तो ये सारी चीजें आपको आवाज दे रही हैं। क्योंकि जिंदगी में जो बदलाव आता है ना, मेरी क्लास में वही आता है। चाहे शायद किसी को ये लगे कि मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, मैं बड़े प्यार से और एंजल्स पे विश्वास करके बोल रही हूँ। मेरी क्लास में वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। वो बहुत जगह से परेशान होके इधर आते हैं, और यहाँ रुकेगा भी वही, और नहीं रुकेगा जिसके भाग्य में नहीं है ना, वो भी नहीं रुकेगा, हो जाएगा। और जिसके भाग्य में है, ये मैं ऐसे इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोग आए, मैं आपको बाध्य कर रही हूँ, नहीं। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो मेरे कहने के बावजूद भी नहीं आओगे आप। नहीं आए ना, आज कितने लोग, आज 13% कम हो गए, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया, अभी कुछ और भोगना है उनको। अगर अभी रास्ता मिल जाएगा तो वो तो उनका जो कर्म का टाइम है वो कट जाएगा, अभी अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी उनके भाग्य में लिखा है और दुख भोगना, अभी उनको और परेशानियां सहनी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। पर आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, भाग्य भी नहीं, मैं तो सौभाग्यशाली लोगों में से कहूंगी कि आपका एंजल से कनेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने अपने कर्मा भोग लिए हैं, आपका सही समय स्टार्ट हो चुका है, और अब एंजल्स आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए पूरी तरह से वो भी तैयार है और आप भी तैयार। ठीक है जी। एंजल गैब्रियल की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक इधर चला गया क्योंकि ये चीजें होती हैं जिंदगी में, इसलिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप लोग सहमत है इससे, सच्चाई है या नहीं है, ये रियल है। तो मैं रियलिटी पे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ ना हमारी कोई वीडियो ना तो यूट्यूब पे फेक है, ना हम यहाँ फेक बात करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आती है, मैं यहाँ बिंदास बात करती हूँ और जो बात होती है मैं वही करती हूँ। म्यूट रखिए प्लीज। अब ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो राइटर हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, जिनका लिखने पढ़ने का काम है, जो ब्यूटी चाहते हैं अपने हर काम के अंदर, उसमें क्रिएटिविटी चाहते हैं, एंजल गैब्रियल। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा करियर नहीं है जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, आप जो काम कर रहे हो आप चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से कैसे करूं, होता है ना कि हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं उसको, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी नहीं होता है। जो यहाँ थॉट चल रहा होता है ना, वो वहां पे एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं मिलता है। तो एंजल गैब्रियल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है शादी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड वाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट करा लिया, कुछ नहीं हो रहा है, आप एंजल गैब्रियल से हीलिंग करना शुरू कर दीजिए।
एंजल गैब्रियल और एंजल राफेल। माइकल तो हमेशा साथ रहेंगे। करना शुरू कीजिए, आप देखिए कैसे फटाफट से काम होते हैं। जो प्रोसेस अभी तक ऐसे लग रहा था, डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि हमारी तरफ से तो सब ओके है, लेकिन नहीं हो रहा है, अब तो ऊपर वाले को याद कीजिए। तो ऊपर वाले को याद करना शुरू कीजिए, अपनी हीलिंग खुद करना शुरू कीजिए, आप देखिए कैसे होता है। अब इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन चाहिए, तो एंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए। एंजल राफेल के साथ एंजल गैब्रियल आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, जीवन के लक्ष्य को पहचानने में आपको हेल्प करेंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मान लीजिए कंसीव नहीं कर पा रहा, उसके अंदर प्रॉब्लम है कोई, तो वो चाहता है कि वो गोद ले ले बच्चा, लेकिन गोद लेने में भी परेशानी आ रही है, तो वहां भी एंजल गैब्रियल से आप हीलिंग कीजिए। उनको जो भी अडॉप्शन का काम है वो फटाफट उनका निपट जाएगा, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। अगले हमारे एंजल हैं एंजल यूरियल। मैम इसका नंबर क्या है? सॉरी मैम, ये इस क्लास का पार्ट नहीं है। 2 के मैंने नंबर दिए हैं आपको, इनके नंबर हम पेड क्लास में देते हैं, बाकी बस 2 के ही दूंगी यहाँ पे। ओके जी। फिर से नाम बता दीजिए तीसरे का। तीसरा गैब्रियल मैम, गैब्रियल। नाम मैं ग्रुप में डाल दूंगी, टेंशन मत लीजिए, नाम लिख के पूरे में ग्रुप में डाल दूंगी, चिंता मत कीजिए। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूरियल। नेक्स्ट एंजल है हमारे यूरियल। इनको बुद्धिमान परामर्शदाता भी बोला जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ एक अलग इन्वेंशन करें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी सिविल सर्विसेज में उनको जाना है, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है उनकी, तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए इन एंजल्स की हीलिंग जो है वो आप देख के उनके काम को बना सकते हैं। कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम उनको क्या आती है कि बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप एंजल यूरियल से हेल्प ले सकते हैं। जिंदगी का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको, लेकिन अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं वाली परिस्थिति आ गई है, ऐसी सिचुएशन में हैं आप, तो भी आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प लीजिए। वो आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं अपनी लाइफ के सही डिसीजन को लेने में, और आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके सोचने के बारे में आपको वो अच्छे से आपकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम कोई ऐसा डिसीजन होता है जो क्विक हमें लेना है, हम जल्दी में गलत डिसीजन लेते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं कि वो डिसीजन हमारी लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जब ऐसे तरीके से आप कहीं फंस गए हैं। ठीक है, हाँ जी, पढ़ाई में वीक हो तो भी आप एंजल यूरियल से हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो आगे हमारी और भी एंजल्स हैं जो हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, बट यहाँ हमारा 4 एंजल का ही है मेन इस क्लास के अंदर, फ्री क्लास के अंदर हम यूरियल तक का ही जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप लोगों का कल मैं लिखते लिखते मैं 5 एंजल लिखी गई हैं, तो 5 ही भी बताऊंगी मैं। कल वो बाय मिस्टेक हो गया क्योंकि वो पेड क्लास वालों को 5 दी थी, तो वो गलती से मेरे से ये लिखा गया माला के अंदर 5, तो अब वो 5वीं आपको बता दूंगी, 5वीं भी आएगी साथ में, कनेक्ट हो गई है, पिछली बार भी हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप इनको कॉल कर सकते हैं। मौसम को अगर जानना चाहते हैं या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अचानक से आपको कहीं जाना है, तो आप आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए। कुछ देर के लिए बारिश भी रुक सकती है, लेकिन ये तभी करना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। जैसे गलती से भी ऐसे नहीं कि मजाक में देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं करना है। ठीक है, अगली हमारी जो एंजल है वो है एंजल हेनियल। ये भी एक फेमिनिन एनर्जी है, बहुत सुंदर एंजल है ये, चांद के करीब रहती हैं, चंद्रमा की ऊर्जा जब भी आपके आसपास आती है, चांदनी जैसी फीलिंग आपको होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप चांदनी रात में बैठे हैं और हल्की हल्की चांद की रोशनी आपके ऊपर गिर रही है, और वैसी ठंडक आप अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास घर में जहां भी आप बैठे हैं आप फील करते हैं।
हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए प्रेरित करती हैं आर्कएंजल हेनियल, कि हमें दूसरों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं किसी को हेल्प की नीड है तो हम क्या हेल्प करें, हमें तो खुद की हेल्प की जरूरत है, तो हम नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं कि क्यों करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है किसी काम के लिए हेल्प चाहिए, वो पर्सन कर सकता है, लेकिन उसको ये होता है कि अगर इसकी हेल्प कर दी ये मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं क्यों करूं। ये थॉट भी तो है ना, आज की दुनिया ही ऐसी है। तो अगर ऐसा कुछ है, कभी आपको नीड है किसी तरीके की, आप आर्कएंजल हेलियल से प्रे कीजिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाना, और एक स्पेशल आपको गिफ्ट देती हैं आपकी मेमोरी के लिए। क्योंकि जो लोग भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिनकी ओवर थिंकिंग बहुत होती है, जो लोग सोच सोच के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है, आप उनके पास ही बैठे लेकिन दिमाग में उनके कुछ और चल रहा है, उनको ऐसे मानसिक उपहार ये गिफ्ट में देती है। ठीक है, ताकि उनका मेंटल लेवल बिल्कुल सही रहे, उस चीज से वो निकल पाए। इसके अलावा इनका सबसे अच्छा जो काम है वो अच्छे मित्र खोजना, जो आपको जिंदगी में हेल्प कर सके, रियल में जो आपके फ्रेंड है। ऐसे नहीं कि जरूरत पड़ी आपने फोन किया और वो ताला लगा के भाग गए और आप खड़े उनका वेट कर रहे। ऐसे, क्योंकि आजकल ऐसे मित्र ज्यादा है ना, जिनको अपना मतलब निकालना होता है तब तो वो इतने मीठे हैं कि भाई जैसे आपके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। इतना प्यार, इतना कंसर्न कि भाई आप ही हो बस मेरे, तो और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और जब हमें नीड होती है तो पता ही नहीं चलता, ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो ऐसे दोस्तों को पहचानना, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लेके आना जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और अब आप एंजल से जुड़ चुके हैं तो ऐसा होगा कि जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जिनके मन में आपके लिए कोई भी पॉजिटिव भाव नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं ना, वो खुद से ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनसे कनेक्शन कट हो जाएगा, नहीं, बात होगी आपकी, हाय हेलो होगी, लेकिन एक जो था ना सारा दिन सर पे बैठे रहते थे, अब वो चीज नहीं होगी। ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाएंगे और आप ये खुद समझ जाओगे कि कितने मतलबी लोग मेरे से जुड़े हुए थे। और आपके सामने वो चीजें आएंगी एक एक करके कि किस तरीके से आपने हेल्प मांगी तो वो ऐसे गायब हो गए जैसे बस वो जानते ही नहीं आपको कौन हो आप, ऐसी बात। तो ये थे जी हमारे 5 एंजल, एंजल माइकल, एंजल राफेल, एंजल गैब्रियल, एंजल यूरियल, एंजल हेनियल। इन 5 का हम कल करेंगे अट्यूनमेंट। तो अब 996 की बात थी तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 996 7 चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। ये हर बंदा लिख सकता है, आपके आसपास कोई है तो उसको भी आप लिखने को दे सकते हो, इस नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 613 भी नीले पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन से वो भी आप दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रोटेक्शन बन जाएगा। 29 नंबर भी आप हीलिंग के लिए किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है जी। अब कल का ये है कि जो भी अट्यूनमेंट में आएंगे लोग, वो ब्लैक कपड़ा नहीं पहनेंगे, काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे, इवन अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए आपके अंडरगारमेंट्स भी, ब्लैक कलर कल हमें अवॉइड करना है। ठीक है, आपके पास कोई लेदर का पर्स, बेल्ट, ऐसी कोई चीज है तो उसको दूर रख दीजिएगा। ठीक है, ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठिएगा। आपके आसपास जहां भी बैठेंगे ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको पीछे सहारा मिल सके, ताकि बॉडी जब आपकी ट्रांस में जाती है, कई बार बहुत ज्यादा पीछे जाना शुरू हो जाती है, तो पीछे आपको कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए, या फिर लेटने का अरेंजमेंट कर लीजिए कि नहीं बैठा जाएगा तो मैं लेट सकूं। पैसे और कैंडल जो रखने हैं अलग अलग प्लेट में रखिएगा, कहीं जल नहीं जाए। बहुत सेफ्टी से सारा काम कीजिए। बेडरूम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे टेबल के ऊपर अपनी कैंडल दूर रख दीजिए, आप आराम से बेड पे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। नॉनवेज आपको आज से ही नहीं खाना है, अभी से ही नहीं खाना है। जो नॉनवेज या एग लेते हैं तो अभी से ही नहीं खाएंगे वो, कल पूरे दिन में तो बिल्कुल नहीं खाना है, परसों ले सकते हैं आप। ठीक है, और अभी किसी का क्वेश्चन है कोई तो बता सकते हैं, हमारे पास 7 मिनट है अभी।
एक एक करके पूछिएगा, हैंड रेज कर लीजिए, मैं पूछती हूँ। हाँ जी नूतन मैम, हैंड रेज कर लीजिए, म्यूट प्लीज, अनम्यूट मत कीजिए खुद को, म्यूट रखिए सब लोग। मैं एक एक करके ले लेती हूँ क्वेश्चन आपके। 7 मिनट है हमारे पास, एक एक मिनट में फटाफट आप कर लीजिए। जी नूतन मैम बताइए फटाफट। मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, म्यूट है आप नूतन मैम। हाँ जी हाँ हाँ किया मैडम। हेलो मैम नमस्ते। तो नमस्ते। हमने जो आपको पिक सेंड किए जो आउरा क्लिनजिंग के लिए आपने लिए, तो उसमें कुछ आपको लगा क्या प्रॉब्लम वगैरह फोटो पिक में? बात करेंगे मैम, जब सेल्फ हीलिंग की बात होगी ना, जो लोग कल अटेनमेंट लेंगे ना, उसके बाद बात करूंगी, क्योंकि जिनके भी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, अभी टाइम हमारे पास कम है तो ओके सही, थैंक यू सो प्रॉब्लम तो मच। सबकी है, क्लेंजिंग इसीलिए हम करते हैं। ओके ओके। हाँ जी, यस विद्या जी, विद्या जी। मैम कल ना मुझे नींद तेज आ रहा था और आज ना यहाँ पे और नाक में से गर्म लग रहा है। अच्छा है ना मैम, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और आप हील हो रहे हो मैम, आप हील हो रहे हो। थैंक यू। हीलिंग, आपको हीलिंग की नीड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, कल्पना मैम बताइए। मैम दालचीनी का क्या एक ही रखनी है? अगर स्टिक है तो एक स्टिक लेनी है, अगर पाउडर है तो 5 पिंच लेनी है। और तेज पत्ता भी हाँ जी, तेज पत्ता 5। 5 ठीक है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू हाँ जी विमला मैम बताइए। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। उस दिन शिवरात्रि को आपसे किया था, जब आप दे रहे थे मैं लास्ट में जुड़ी थी क्योंकि मुझे नंबर नहीं मिल रहा था। जो मेरी बेटी की, मेरे देवर की लड़की है, उससे उसको सर में फीवर आ गया था और बहुत दौरे टाइप हो रहे थे। हेल्प ली थी और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी, तभी आपसे मैंने कांटेक्ट किया और उस लड़की को दौरे पड़ने तभी बंद हो गए थे और आज वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैडम मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। बिल्कुल और मैम, मैं तो पहले कह रही हूँ कि वी आर फैमिली, हम सब जुड़े हुए हैं और ऐसे कोई छोटे छोटे कोर्सेज हम लेके आते रहेंगे। अदरवाइज हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो हम वैसे भी एक फैमिली की तरह है, कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं कोर्स करना चाहती हूँ, यही कि मैं बिल्कुल नेचुरोपैथिक मैम, अप्रैल डॉक्टर। में हमारा बैच नया स्टार्ट हो रहा है, जी मैडम। आप जुड़िए बिल्कुल, आइए मैम, उसमें वेलकम है। हाँ जी, अभी मेरे ना बहुत पैसे ऐसे फंसे पड़े हैं कई जगह, सहारा में और सब दे अमूल जाएंगे मैम, घर आके पैसे दे के जाएंगे। ठीक है, ये तो मुझे विश्वास है पूरा। हाँ जी। आपसे जुड़ी हूँ, आपकी मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बहुत पहले से देखा है। हो सकता है मैम, मैं तो काफी टाइम से करती हूँ क्लासेस, तो देखा होगा। मैं 2020 से कर रही हूँ मैम, 5 साल हो गए। नहीं शायद हो सकता है, या आप दिल्ली से हैं क्या? नहीं मैम, मैं जयपुर से हूँ। मतलब बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पता नहीं कितने उससे जानती हूँ आपको। और मैंने आपको देखा तो मैं कह रही कहाँ देखा है, मैंने कहाँ देखा है। मैंने कहा आप मुझे पर्सनल पे बात कर लीजिए, अभी हमारे पास टाइम कम है, कुछ लोग कल्पना मैम। जी कल्पना मैम बताइए फटाफट, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट। मैम ये कैंडल कौन सी लेनी है, वाइट ही? मैम 50 रुपीज का पैकेट आएगा, कैंडल ऐसी लीजिएगा जो कम से कम 2 घंटे जल जाए, बर्थडे वाली ओके कैंडल मैम, मत लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, हाँ थैंक यू हाँ मैम। जी, हाँ जी निमिता मैम बताइए, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। जी भावना मैम, मैम आप हाँ जी निमिता मैम बताइए। जो आपने चीज लिखी है वो एक ही थाली में सजानी है, फूल की पंखुड़िया, हाँ जी, हाँ जी, एक ही दालचीनी, थाली, एक ही थाली, एक ही थाली में सजानी है। एक ही थाली में, एक कैंडल अलग ले लीजिएगा, बाकी सब एक ही थाली में रख लीजिए। एक ही थाली में सजाना। हाँ, हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी भावना मैम बताइए। मैम परसों तो होलिका दहन है, तो फिर उसका टाइमिंग कैसे सेट होगा? नहीं तो हम आगे का कर लेंगे ना, आगे पीछे का कर लेंगे ना एक दिन।
छुट्टी का जी मतलब मैम, तो अगले दिन ही होता है ना। क्योंकि हमारी कॉलोनी में पूरा होलिका दहन का प्रोग्राम रहेगा तो और ये मैं कल क्लास मिस नहीं कल करना बात चाहती। कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, ठीक है। जी मैम, हाँ जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी आरती मैम। हाँ जी, हाँ जी बताइए मैम, क्या कहना है? आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। मेरे को एक्चुअली क्या हुआ, 3 to 4 days ऐसे करेक्ट 3:30 3:25 ऐसे नींद जग जाती है। अच्छी बात है मैम, अच्छी बात है। ईश्वर आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं खुद से। आप अगर कभी पहले कोई नाम जप करती थी या कुछ भी करते हैं तो वो चालू कर दीजिए वापस। रोज अगर अच्छा। नहीं मिल रहे हैं विपुला जी तो कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है मैम, सुबह ये तो ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना बहुत अच्छी बात होती है। 3:15 से लेके 3:30 के बीच में अगर आप कोई अफर्मेशन बोलते हैं तो वो भी पूरी होने की संभावना 99% होती है। ओके मैम, थैंक यू। तो कुछ अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भगवान आपको इशारा दे रहे हैं कि उस टाइम पे उनका नाम लेना शुरू कीजिए और जो मांगना चाहते हैं उस टाइम पे मांगिए उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी संगीता मैम। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। एक्चुअली नींद से कभी भी ऐसे इन इन बिटवीन जागते हैं, बहुत सारे ऐसे गलत विचार आते हैं। मैम सारे चक्रा की एनर्जी इम्बैलेंस है, चक्रा एनर्जी ओके बैलेंस करनी पड़ेगी। नेगेटिव थॉट आना, तो ये चक्रा की पूरी डिटेल्स हम पेड क्लास में ही करवाते हैं, पूरा डिटेल कोर्स है ये, ठीक है। या तो आप उस पर स्टडी कीजिए, ओके मैम। बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं आप, और या फिर आप हमें ज्वाइन कीजिए, दो ही बातें हो सकती हैं। हाँ अदर मैम। वीडियोस भी हैं चक्रा के ऊपर बहुत सारी, मेरे चैनल पे ही हैं। चैनल का लिंक मैं डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, हाँ मैम, आप वहां से जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, श्योर मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। तो कल मिलते हैं। एक बार मैं सबकी फोटो ले लूं जो 53% यहाँ पे हैं, क्योंकि कल हमें आना, मेरे को सबका अटूनमेंट भी करना है तो इसलिए थोड़ा सा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। ओके भावना, गुड। जयपुर से बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन मुझे पता नहीं था। अच्छा है, चलो मुलाकात होगी आप लोगों से। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे बताइए। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी एनी पर्टिकुलर दिशा के सामने बैठना है, कुछ पूर्व ईस्ट दिशा, फेसिंग? पूर्व दिशा की ओर या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए आपका। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट, अगर ईस्ट में मिल जाए तो बेस्ट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बेस्ट है। चढ़ता हुआ सूरज इधर होता है, ठीक है। सनराइज की तरफ अगर मुंह करके आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके मैम। नॉर्थ ईस्ट जो कोना होता है वो हमारे ईश्वर का, इष्ट का कोना रहता है, वहां हम मंदिर पूजा का घर अपना बनाते हैं, वो कॉर्नर अच्छा होता है, उस तरफ आप मुंह करके बैठ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और अगर नहीं होता है तो फिर कहीं भी बैठिए, फिर ईश्वर तो हर जगह है। एक मिनट मैम, जैसे हाँ जी। हम लोग जैसे जैन है ना, तो हम लोग भी हीलर है, तो हमें भी प्रभु की शक्ति जैसे है, तो उसमें इसका कोई इफेक्ट तो नहीं है? नहीं मैम, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। किसी शक्ति को अपन छेड़ते थोड़ी है, तो नॉर्मल हीलिंग है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है जी। आपको पता है ये जो मेरी पेड क्लास चल रही है उसमें 80% लोग जैन ही है। हाँ नहीं, वैसे वो जैसे ना भक्ता में हीलर है, आजकल तो बहुत लोग सारे बने हुए बता, हैं। मैं खुद हूँ मैडम, मैंने भी हाँ किया है, हाँ, मैं इसमें भी कोई यूज इफेक्ट तो करती हूँ सारे, बिल्कुल जी, मैं सारे बीज मंत्र यूज करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि हमारे अरिहंत से बढ़कर तो कुछ है नहीं है, हमारा अरिहंत प्रभु जो है। बिल्कुल मैम, देखिए सबको अपने इष्ट का ऐसा ही है कि उनसे बढ़ के नहीं है, सारे एक ही हैं, एक ओमकार। तो वो ओमकार एक ही है, अगर मैं सरदार हूं तो मेरा भी एक ओमकार है, आपका है तो आप भी एक उस ओमकार के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर किसी हाँ और धर्म के हैं तो वो भी उस ओमकार के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो हम सब इंसान हैं और ईश्वर हमारा एक ही है, उस शक्ति से जुड़े हैं हम, बस नाम जरूर अलग हैं सबके। और ये सब जितना जितना जितने भी मैंने यहाँ महापुरुष हुए हैं, जितने भी ईष्ट हैं, सबके सब पावरफुल हैं जी, सबकी शक्तियां अपरंपार हैं।
हाँ वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और वो एक ही रूप है। अब जैसे ये कि 10 उंगलियां, ये हाथ तो एक है, ये है पूरा, ये 10 उंगलियां जुड़ी हुई है ना जो, तो यही ऐसे ही है। शक्ति तो यहीं से आ रही है सबके साथ ही, लेकिन ये 10 उंगलियां भी उसी से निकली हैं। तो ये वो 10 जो महापुरुष, जो हमारे जितने भी हमारे देवी देवता को हम मानते हैं या जो हमारे इष्ट को मानते हैं, तो ये वो है। एनर्जी सारी एक है। बिना कैंडल के नहीं हो सकता है क्या? नहीं मैम, कैंडल जरूरी है, कैंडल तो जलानी जरूरी है मैम। जी तृप्ति मैम बताइए। हाँ जी मैडम 2 महीने पहले तक 5-6 महीने से मुझे रात को 3 बजे, बराबर 3 बजे मेरी नींद खुलती थी और सुबह 5:30-6 बजे के बाद मुझे इतनी नींद लगती थी, उसके बाद मैं सो जाती थी। तो ये रेगुलर, जैसे मैं 3 उठी तो तभी 3 ही बजे, ऐसे ही मेरा फिक्स था रूटीन। और अभी एकदम उल्टा हो गया है। मैं रात यानी इतनी थकान सी बॉडी में रहती है कि मैं 9-9 बजे तक मुझे सोने का मन करता है और उठने के बाद भी मैं बिल्कुल थकी हुई सी ही रहती हूँ। मैम ये भी चक्रा पे काम करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, ये डिवाइन का मैसेज आपके लिए, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको अपने आप से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और एक कोई ना कोई लक्ष्य आपके जीवन का है। आप बैठ के सोचिए कि वो लक्ष्य क्या आपको वो देना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर आपको मैसेज मिल रहा है, लेकिन आप कहीं मिस कर रहे हो उसको। ठीक है जी, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए, तो मैं कल मिलती हूँ थैंक यू मैडम। ठीक है, ओके जी, वेलकम। थैंक यू मैडम। नाइट।